भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार का भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है, साथ ही उसे नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं और वह मनुष्य अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे धार्मिक कथाओं के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, एक दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी राधा रानी के साथ गौलोक में विचरण कर रहे थे। तब घूमते घूमते उनके प्रिय भक्त नारद मुनि उनके पास मिलने के आए। तब उनके मन में एक प्रश्न था कि कौन सा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाता है तथा कौन सा भोजन मनुष्य की आयु को कम करता है। उन्हें यह प्रश्न कई दिनों से परेशान कर रहा था कि किसी भी प्राणी के लिए कौन सा भोजन सबसे उचित होता है और भोजन करते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था और जिस कारण से मैं काफी विचलित भी था। यह प्रश्न मुझे आपके प्रिय मित्र और भक्त महान धनुर्धर अर्जुन के वंशज जन्मेजय ने पूछा था, किंतु उन्हें मैं इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे नहीं पाया, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, आप अपना प्रश्न मुझसे अवश्य पूछ ले। प्रिय दर्शकों, नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार और सर्वव्यापी है, भला आपसे कोई प्रश्न थोड़ी ही छिपा हो सकता है। अगर आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो प्रभु, मेरे प्रश्न है कि कौन सा भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम होती है और मनुष्य को भोजन करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु इसे जान लेना भी अति आवश्यक है। हे नारद मुनि, मैं आपको पवित्र एक कथा सुनता हूँ जिसके जरिए आप भोजन के नियमों को जान सकेंगे। लेकिन आपको इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने वालों को महापाप लग सकता है, क्योंकि शास्त्रों की आधी जानकारी रखने वाला मूर्ख विद्वान बन जाता है। तब नारद मुनि नम्र भाव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह कथा पूरी सुनूंगा और इसका पूरे संसार में प्रसारण भी करूंगा ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं, लेकिन आपसे विनती है आप भी कथा को पूरा जरूर सुनिए और इसे अपने परिजनों के साथ साझा भी करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यह बात उस समय को है जब मैं स्वयं धरती लोक पर रहता था। द्वापर युग के अंत समय का काल था। मगध राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था अपने एक बेटे के साथ जिसका नाम वामन था। वामन के माता पिता मेरे बहुत बड़े भक्त थे। वे दिन रात मेरी ही सेवा करते थे। अपने माता पिता की तरह वह भी मेरा सच्चा भक्त था। जब वह आश्रम में पढ़ने जाता था तब वह मेरी रास लीलाओं की और चमत्कार की कहानियां अपने मित्रों को सुनता था। इधर ब्राह्मण अपने ही राज्य के मुख्य मंदिर में पूजा करता था। वह पूजा तो महादेव की करता था, किंतु उसे हर जगह मैं ही दिखता था। और ब्राह्मणी राजा के मंदिर के बगीचे की साफ सफाई करती थी। हे नारद मुनि, एक दिन की बात है जब ब्राह्मणी बगीचे में सफाई कर रही थी, तब उसका भी ध्यान मेरी ही पूजा में था। उस समय बगीचे में एक जहरीला सांप चूहे को खाने के लिए आया था। उस ब्राह्मणी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गलती से उस पर पैर रख दिया। तभी सांप के काटने से उस ब्राह्मणी की जगह पर भी मृत्यु हो गई। हे नारद मुनि, होनी कोई नहीं टाल सकता है। उसने मरते समय भी मेरा ही नाम लिया, इसलिए उसे मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अब कुछ दिन बीतने बाद वामन बड़ा हुआ तो उसके पिता ने सोचा कि अब वामन की शादी कर दी जाए, क्योंकि वे दोनों अपने ही हाथों से खाना बनाकर खाते थे। फिर एक दिन वामन की शादी हुई और वामन की पत्नी बहुत आलसी थी और कोई भी काम करने से पहले बहाने बनाती। वह कोई भी काम ठीक से न करती। हर रोज देर से उठाना, पति के साथ ही भोजन करना, तुलसी को भी जल नहीं देती थी और न ही कभी किसी को दान देती थी और कोई भी पुण्य का काम नहीं करती थी, जिस कारण से उनके घर में क्लेश और दरिद्रता का वास होने लगा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण भी चल बसा, लेकिन वामन स्वभाव अच्छा होने के कारण उसे जल्दी ही राजा के मंदिर में पुजारी का काम मिल गया। किंतु मरने बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आत्मा बहुत दुखी हुई और वे दोनों अपने बहू के कारण जो उनके घर का पतन हुआ है, इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी इस चिंता को देखकर मैंने स्वयं वामन और उसकी पत्नी के घर जाने की ठान ली।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, जब मैं एक ब्राह्मण का भेष लेकर उनके घर गया तो वामन की पत्नी ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और मुझे आगे के घर जाने को कहा। तब मुझे भी क्रोध हुआ और मैंने उस स्त्री को श्राप देने के लिए अपने कमंडल से पानी लिया तो वामन घर में से भागते हुए आकार मेरे चरणों में पड़ गया और उसने माफी मांगी और मुझे अपने घर में लेकर गया और उसने अपने हाथों से मुझे अपने ही पात्र का भोजन खिलाया और अपना पहला निवाला खाते समय वह बोला कि जय श्री कृष्ण अर्पण, हे लड्डू गोपाल तुम्हारे भोग लगे। ऐसा सुनते ही मेरा पेट भर गया और मैंने उस ब्राह्मण को अपने असली रूप का दर्शन किया। उस समय वामन और उसकी पत्नी ने मुझे प्रणाम करते हुए मेरी स्तुति करने लगे। वामन की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मुझसे कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करें और कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि, मैंने उन दोनों को भोजन के संबंधी महत्वपूर्ण नियम बताए थे जो आप भी ध्यान से सुने। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है उसका देह सदैव शुद्ध, स्वच्छ, विकारों से रहित तथा सद्गति प्राप्त करने वाला होता है। और किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है तथा किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। आथा धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए, परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है, किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी मनुष्यों की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। वह उसी अनुसार अपना भोजन चुनता है जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। इसी कारण वह भोजन के स्वाद का आनंद भी लेता है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है उसके लिए भोजन का स्वाद मायने नहीं रखता, वह तो केवल अपने देह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही भोजन ग्रहण करता है। परंतु जिस मनुष्य के इंद्रिय उसके वश में नहीं रहते वह स्वाद के लालच में तरह तरह के व्यंजनों को खाने की इच्छा रखता है। ऐसा मनुष्य स्वादिष्ट अन्न स्वयं ही ग्रहण करता है और दूसरों में नहीं बांटता, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। शास्त्रों में भी भोजन से संबंधित उचित नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर जीवन निरोगी एवं सुख समृद्धि से भर जाता है। कहते हैं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ भोजन खाना जरूरी होता है। भोजन ग्रहण स्वच्छ रूप से एवं साफ सुथरे रूप में ही करना उचित होता है। सुचारू रूप से हाथ पैर मुंह धोकर भोजन ग्रहण करने से जीवन स्वस्थ रहता है। धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है कि हर बार पैर मुंह हाथों को धोकर भोजन करने से आयु में वृद्धि होती है। हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए, जिस कारण से शरीर की उष्मा जमीन में जाती है। भोजन करने की सही दिशा भी जीवन को सफल एवं सुखमय बनाती है। भोजन हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, शुभ होता है। दक्षिण दिशा प्रेत दिशा मानी जाती है जो अशुभ संकेत देती है, अतः इस दिशा में मुंह करके खाना नहीं चाहिए। पश्चिम दिशा भी अशुभ मानी जाती है जो रोगों को आमंत्रित करती है, शारीरिक अस्वस्थता का परिचायक होती है, इस दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा शुभ दिशा होती है, जिस प्रकार सूर्य की उदित किरणें पूर्व दिशा को आलोकित करती हैं, उसी प्रकार पूर्व दिशा में भोजन करना आयु में वृद्धि कर जीवन में ज्योति आलोक प्रभावित करता है। भोजन स्वच्छ रूप से ग्रहण करना शुभ माना जाता है, लेकिन जूठा भोजन ग्रहण करना अशुभ संकेत देता है। शास्त्रों में माना गया है कि कभी भी किसी की जूठन नहीं खानी चाहिए। कई बार पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं और एक दूसरे का जूठन भी खा लेते हैं और कहते हैं कि प्रेम बढ़ता है, जबकि शास्त्रों में यह शुभ संकेत नहीं देता है।
भोजन हमेशा अपना अपना और अपने हिस्से का ही करना चाहिए। जूठे भोजन को ग्रहण करना शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध ही माना गया है। धन में कमी एवं दरिद्रता के अशुभ संकेत मिलते हैं। अतः जूठा भोजन शास्त्रों के अनुसार अनुचित बताया गया है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर आए अतिथि को हमेशा भोजन कराना चाहिए, उसे कभी निराश नहीं करना चाहिए। अगर घर में गर्भवती स्त्री, वृद्ध स्त्री है या जो पिता घर में वास करने वाली स्त्री है, उसे पहले भोजन खिलाना चाहिए। कभी भी बिस्तर पर बैठकर या दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय, मध्याह्न या मध्य रात्रि के समय भोजन करना नहीं चाहिए, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी भी दूसरों से अन्न को छीनकर नहीं खाना चाहिए। जीवन में सुख आए और समस्याओं से छुटकारा मिले, इसके लिए शास्त्रों के नियमों का पालन करना शुभ होता है, जो जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, सफलता से भर देता है। प्रिय दर्शकों, वामन और उसकी पत्नी को भोजन के नियमों को बताकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और दूसरी तरफ नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि, क्या आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गया? तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप धन्य है प्रभु। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।